Good morning students. Today we will start the first chapter of class 6 that is food. Where does it come from? मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। आप तो अपने घरों में अपनी मम्मी को खाना पकाते हुए देखते हो, पर वो आता कहाँ से है। वो चावल, वो दाल, इतनी मेहनत करके किसान फील्ड में उसको ग्रो करता है और उसके बाद आपके घर में जब वो ख़रीद करके आपके फ़ादर उसके लिए पैसे कमाते हैं और ख़रीद करके वो आपके घर में आता है और उसके बाद आपकी मम्मी उसको अच्छे से वॉश करती है, अच्छे से सुखा वखा करके फिर उसको पकाती है ना। और तब जाके वो खाना आपकी प्लेट में आता है। तो खाना आपकी प्लेट में आने से पहले उस पर कितनी मेहनत लगती है, ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, इसीलिए आप खाना खाते नहीं हो और उसको उठा करके फेंक देते हो जब आपको खाना नहीं होता तो। लेकिन उसको फेंकने से पहले आप 100 बार सोचिए उसी खाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है ना। आपके पापा की, आपके मम्मी की, फील्ड में जो किसान काम करता है, जो आपके घर तक वो पहुंचाता है उसको, तो सभी की मेहनत लगी होती है। इसलिए हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फूड को हमें हमेशा यूटिलाइज़ करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना खाएं। अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम उस एक्स्ट्रा फूड को किसी और को भी देने की कोशिश करें, या अपने पेट एनिमल को दे दें या किसी और एनिमल को दे दें, ताकि सभी का पेट भर सके, है ना बच्चों। तो आज से हम सबसे पहले तो यही सीखेंगे कि हम लोग कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर का क्या मतलब है? इस चैप्टर में हमें फूड के ही बारे में पढ़ना है। तो बच्चों आप जानते हो कि वी हैव वैरायटी ऑफ फूड। हम लोग अपने घरों में कई तरीके की चीज़ें खाते हैं, है ना। अगर आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स करो तो खाना अलग बन जाता है और खाने का टेस्ट भी अलग हो जाता है और वो हमारी डिश भी अलग हो जाती है। जैसे कि आप इडली सांभर खाते हो, वहीं डोसा सांभर खाते हो, या चावल को ऐसे ही खाते हो। ये सभी चीज़ें चावल से बन रही हैं, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स अलग हो जा रहे हैं और बनाने का तरीका अलग हो जा रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ें हो जा रही हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट विल बी इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या है? मतलब जो भी फूड में हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग एन फूड आइटम, फॉर मेकिंग अ फूड आइटम दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले ये समरी दिख रही है, समरी का जो ये फर्स्ट लाइन है देर, ये आप पहले उतार लेंगे। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग डाल करके आप सबसे पहले ये लाइन लिख लेंगे, देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्सों में खाना जो है वो भी अलग अलग होता है। जैसे आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ का खाना, बोली, वहाँ का पानी, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो खाना बदल जाने का कारण है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे और इस लाइन को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चलिए वापस आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। उसके बाद आपको लिखना है इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है बच्चों? इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो भी चीज़ें आप किसी भी फूड आइटम को बनाने में मिक्स कर रहे हो वही हमारा क्या है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। आप यहाँ से हेडिंग डालोगे इंग्रेडिएंट, डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? मटीरियल्स नीडेड, ये एन है बच्चों, मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, ठीक है। इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन क्या है? इंग्रेडिएंट आपने हेडिंग डाल दिया, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट। तो आप इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ से देख करके। उसके बाद हमें ये टेबल बनाना है, टेबल नंबर 1.2। टेबल नंबर 1.2 में कुछ फूड आइटम्स लिखे हुए हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं पहले इसको रब करूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल नंबर 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि रोटी किससे बनती है? आटा और पानी चाहिए हमें उसके लिए, तो आटा एंड वाटर, ठीक है।
दाल किससे बनती है? उसके लिए हमें पल्सेस चाहिए, मतलब दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस का मतलब मसाले भी, कभी कभी जब मसालेदार दाल खाते हैं तो, ठीक है। तो ये 2 आइटम के इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ लिखे हुए हैं। तीसरा कोई भी आइटम आप यहाँ खुद से लिखिए। जैसे आपको डोसा लिखने का मन है, इडली लिखने का मन है, या सांभर लिखने का मन है, या छोले लिखने का मन है, तो जो भी तीसरा आइटम वो आप अपने मन से लिखिए और उसके इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे लिख के मुझे दिखाइए, ठीक है। तो आप जैसे आपने डोसा लिखा तो डोसा के इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? राइस है, वाटर है, डोसा में आप जानते हो कि कुछ और क्या पड़ता है, उड़द दाल भी पड़ती है तो उड़द दाल भी लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्ट भी पड़ता है तो आप सॉल्ट भी लिख लेंगे। डोसा को बनाने के लिए ऑयल भी लगता है तो आप ऑयल भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी तीसरा आइटम जो आपको लगता है आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स को भी लिख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या क्या लिखना है? चैप्टर का नाम डालना है, समरी का फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको टेबल नंबर 1.2 कम्प्लीटली लिखना है, ठीक है। इतना आप मुझे लिख के दिखाइए आज। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। आप अभी इसको देखने के तुरंत बाद मुझे लिख करके दिखाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।